Hello guys and welcome back to my channel. आज था महाशिवरात्रि। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं महाशिवरात्रि को लेकर कितनी कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। और जितनी एक्साइटेड थी उससे भी ज़्यादा क्या बताऊँ मैं, उससे ज़्यादा बुरा हुआ आज। लेकिन वो आपको आगे देखने में पता लग जाएगा। सो मैं उठ गई थी 9:30 बजे। मैं 9:30 बजे उठी थी क्योंकि मैं सैटरडे नाइट को लेट सोई थी थोड़ा बहुत, और फिर मेरे सुबह उठने में लेट हो गया। तो मैं जल्दी से नहा धो के और फिर रेडी हुई क्योंकि मुझे जाना था मंदिर। तो मैंने ऑनलाइन साड़ी मंगवाई थी रेड कलर की, जो कि मैंने आपको बताया था। तो उसका ब्लाउज भी सिलकर आ गया था। तो मैंने पहन ली थी साड़ी। देन उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा बहुत मेकअप कर लेते, क्योंकि साड़ी तो ऑफकोर्स मुझे ज़्यादा पहनना आता नहीं है। मेरी मम्मी ही मुझे घर पर साड़ी पहनाया करती थी हमेशा। बट यहाँ पे मुझे जैसी आड़ी टेढ़ी आई मैंने बांध लिया। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मुझे साड़ी बहुत ही ज्यादा पसंद है यार। और एक भगवान का कोई फेस्टिवल है, उस पर आप साड़ी पहन रहे हो और मंदिर में साड़ी पहन के जा रहे हो, तो भाई इससे ज्यादा अच्छा क्या हो जाएगा। तो मैंने कर लिए थे इयरिंग्स सेलेक्ट, और ये इयरिंग्स मुझे मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट किए थे। इससे थोड़ा बहुत मैच कर रहे थे, तो मैंने इयरिंग्स पहन लिए थे। तो मैंने सिर्फ लगा ली थी सनस्क्रीन, जो कि आप सब लोग जानते ही हो। क्योंकि मुझे ज़्यादा हैवी मेकअप करना, और फिर वैसे भी बाल ठीक था थोड़ा बहुत, तो मंदिर पे जाना हैवी मेकअप करके ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो पहले मैंने सनस्क्रीन लगा ली थी, देन उसके बाद पिंक लिपस्टिक लगाई थी। लेकिन पिंक लिपस्टिक मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसीलिए फिर मैंने बाद में रेड लिपस्टिक अप्लाई किया। ये पिंक लिपस्टिक अब देखोगे ना, मुझे ज़्यादा दिख ही नहीं रही थी। फिर मैंने सोचा मुझे तो ठीक है, मैंने मेकअप तो किया नहीं है कुछ भी, लेकिन रेड लिपस्टिक तो लगा ही सकती हूँ। मैंने कर लिया था रेड साड़ी एंड रेड लिपस्टिक के साथ अपना लुक कंप्लीट। आप मुझे कमेंट में बताना मैं कैसी लग रही थी। तो ये मेरा फाइनल लुक था। देन उसके बाद से मैंने थोड़ा बहुत बाल सुखाए, और एक और चीज़ याद आई, वो था बिंदी। तो बिंदी अब मैं कैसे भूल सकती हूँ, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप वेस्टर्न सॉरी आप वेस्टर्न नहीं पहन रहे हो, आप ट्रेडिशनल लुक रह रहे हो, और उसके साथ फिर बिंदी नहीं लगाओगे तो वो लुक इनकम्प्लीट होता है। इसीलिए मैंने लगा लिया था बिंदी। देन उसके बाद मैं ऑलरेडी मतलब पूरा कंप्लीट ही थी। फिर मैंने बुला रोहित को, और रोहित को हमेशा लेट ही हो जाता है भाई। फिर मैं पहुंच चुकी थी नीचे, और हम जाने वाले थे पास ही में मंदिर पर, जो कि टाउनशिप में नहीं था, उससे थोड़ा बाहर था। तो इसीलिए हमने लिया लिफ्ट, और हम जा चुके थे मंदिर, जो कि मतलब कि टाउनशिप से ज़्यादा दूर नहीं है। फिर सब लोग वहाँ पे ज़्यादा से मतलब सब लोग टाउनशिप पे गए ही थे, तो हमने लिफ्ट लिया और हम टाउनशिप के मंदिर पे पहुँच चुके थे। इसका मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ था भाई, बहुत ज़्यादा। तो हमने यहाँ पर व्रत खोला और थोड़ा बहुत खाना खाया, सोचा कि शाम को नहीं खाऊंगी तो दिन में खा लेते। तो रोहित और मैंने अपना फास्ट खोल लिया था। देन फिर मैं चली गई थी रील्स बनाना थोड़ा बहुत। टाउनशिप में आने के बाद मैंने थोड़ी बहुत रील्स बनाया, क्योंकि मुझे इस लुक के साथ कुछ रील्स क्रिएट करनी थी। तो आप मेरे अकाउंट पे देख सकते हो, जो इंस्टा अकाउंट है वो मैंने मेंशन किया हुआ है। तो इसीलिए आप बायो से मैंने इंस्टा अकाउंट देख के देख सकते हो। मैं वापस रूम पर आई और इतना थक चुकी थी। देन उसके बाद ही मैंने थोड़ा बहुत रील शूट किया। फिर उसके बाद मैंने किया ड्रेस वेस चेंज, क्योंकि मैं इतना थक चुकी थी भैया, एकदम साड़ी को पहनकर, और आप 2-3 बजे तक इधर घूम रहे हो, एकदम चल रहे हो लगातार। तो बहुत ज़्यादा था। और इसके बाद जो हुआ मैं क्या बताऊँ। इसके बाद ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत बहुत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। इतनी उल्टियाँ हो रही थी ना, मतलब कि मैं ना जस्ट फ़ोन कर रही थी किसी को, और जब तक वो फ़ोन उठा रहा था तब तक तो मेरे 2 बार उल्टियाँ हो जा रही थी। तो ऐसी हालत हो रही थी, और मेरी मम्मी को वीडियो कॉल किया, उसके बाद मेरी मम्मी की भी हालत खराब हो गई थी। देन फिर उसके बाद रोहित से मैंने दवाई मंगवाया, और मुझे दवाई लेना पड़ा। और वो नहीं होता आज तो पता नहीं क्या होता, क्योंकि मेरे को शायद एम्बुलेंस बुलानी पड़ जाती। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं अभी रूम में ही बेहोश होकर रह जाऊंगी, और एकदम मैं किसको बताऊंगी क्या करूंगी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। और रोहित को 6 बजे ड्यूटी जाना था, तो वो उससे पहले सोया हुआ था बेचारा, उसको नाइट शिफ्ट था। लेकिन उसको जगा के मैंने जल्दी से भेजा हॉस्पिटल। फिर वो मेरे लिए थोड़े से फ्रूट्स और मेडिसिन वगैरह लेकर आया। तो उसके बाद फिर मैंने मेडिसिन खाई, और फिर थोड़ी देर में सो गई थी। और सोने के बाद जब मैं उठी तो मैंने फ्रूट खाया, थोड़ा बहुत संतरा वगैरह, और ORS पिया। फिर मैं थोड़ा बहुत ठीक फील कर रही थी, लेकिन मेरा फास्ट टूट गया, तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा गंदा लगा। क्योंकि मेरा जो ये फास्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि मैं ऐसा करूँ वैसा करूँ। लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो पाया भाई। क्योंकि आप कहते हैं ना कि फास्ट में बाहर का खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। शायद मैंने बाहर का खाना खा लिया, पूरी वगैरह थी, तो शायद इस वजह से ऐसा हो गया। बट कोई ना,
नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगी और आप भी अपना ध्यान रखना। तो चलती हूँ, मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, जल्दी मिलती हूँ ब्लॉग में और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट शेयर।